प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री महोदय के लिए एक बयान आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, इस बयान का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बयान नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब उन्होंने सही कहा या गलत कहा ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि वो एक जाने माने वकील हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद भी हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं वो। पहले ये किसी अपनी इनकी खुद की पार्टी थी, बाद में इन्होंने वो पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल सकता। वकील हैं पेशे से, सांसद भी रहे हैं, तो झूठ तो शायद नहीं कह रहे होंगे, लेकिन बाकी मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या है। और उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं जब तक पद पर हैं ठीक है, जिस दिन वो पद पर नहीं रहेंगे वो जेल जाएंगे। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं। यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और उसी वजह से वो इनसे बहुत सख्त नाराज़ हैं और इनके खिलाफ ही हमेशा वो बयान देते आ रहे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। हालांकि मुझे नहीं मालूम है इसके पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन इतनी बात तो मैंने भी आपको कई बार कही है। राष्ट्रपति ट्रंप का जो रवैया है भारत के प्रति, ये मैंने कई बार कहा है कि शायद इसमें दो कारण हो सकते हैं। मैंने खुद कहा है आपको, मैंने ये कहा कि इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो यह है कि प्रधानमंत्री महोदय का जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड, बहुत ही नज़दीकी दोस्त है अडानी, उनके खिलाफ अमेरिका में कुछ केसेज हैं लीगल, तो शायद उनको बचाने के लिए ये राष्ट्रपति ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं। इस वजह से वो जो मर्जी शर्तें लगाते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं। एक कारण क्योंकि दोस्त को बचाना है। दूसरा कारण मैंने आपको ये भी कहा है, या कोई अगर ये कारण नहीं है तो ये भी हो सकता है कि कोई निजी इनकी कोई ऐसी इशू रही हो या इनकी कोई कमजोरी रही हो, क्योंकि ये काफ़ी दिन वहाँ रहे भी थे जब आरएसएस से जुड़े थे, और उस वक़्त के दौरान हो सकता है कोई ऐसी कमज़ोर बात राष्ट्रपति ट्रंप के नॉलेज में आई हो और उस वजह से मैंने आपको कहा है कि कोई कमज़ोर नस उनके पास है जिसको कि प्रधानमंत्री महोदय को खतरा है कि वो दबा दें, नस को दबा दें। तो ये चीज़ें मैंने कहा है। लेकिन हालांकि अब जो इन्होंने खुलासा किया है उनके पास ज़रूर कोई सबूत होंगे, मेरे पास सबूत नहीं है। मैं तो एक अपनी तरफ से अंदाज़ा आपको बताता था, क्योंकि इतना कोई भी आदमी क्यों झुकेगा। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुका, कोई भी प्रधानमंत्री रहा है। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत सीधे साधे थे, बहुत कम समय के लिए रहे, वो भी नहीं झुके। बाकी प्रधानमंत्री तो चलो अपने आप में कोई तानाशाह कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है, लेकिन वो तो बहुत ही सिंपल स्वभाव के थे। उनको भी, आपको ध्यान है, जब 1965 में लड़ाई चल रही थी हमारी पाकिस्तान की, तो अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उन्होंने यानी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी। और हमारे यहाँ गेहूं की कमी होती थी तो गेहूं बाहर से आता था, अमेरिका से आता था। अमेरिका ने गेहूं भेजने से मना कर दिया था, तो शास्त्री जी झुके नहीं उनके आगे, गिड़गड़ाए नहीं, रिक्वेस्ट नहीं की। केवल देशवासियों को उन्होंने ये समझाया कि हमारे पास अन्न की कमी है, बाहर से फ़िलहाल आना बंद है, तो आपसे मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। ये शास्त्री जी की अपील थी और पूरे देश ने इस अपील को हाथों हाथ लिया, पूरे देश ने। और किसानों ने उसी टाइम ठान लिया था कि अब हम अन्न के मामले में भारत को बिल्कुल निर्भर करके रहेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं छोड़ेंगे कि हमें अन्न के लिए किसी और पर मतलब भरोसे पर रहना पड़े। और उसके बाद आप देखते हैं आज किसानों ने कितनी कड़ी मेहनत की है और आज अनाज में भारत कहाँ खड़ा है आप सबको पता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो कहने का मतलब है, कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे कभी झुका नहीं है। 1971 में जो जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, वो उस दौरान भी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। उन्होंने 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत को डराने के लिए, लेकिन उधर से रूस ने, क्योंकि रूस हमारा बहुत ही नेचुरल अलाइज रहा है, नेचुरल दोस्त रहा है। हालांकि अब रिश्ते थोड़े से कुछ गड़बड़ाए जरूर हैं बीच में, लेकिन रूस की वजह से वो 7वां बेड़ा वहीं रह गया। और उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दिया था, आप 7वां भेजिए, 70वां भेजिए, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना मकसद पूरा करेंगे। और वो मकसद पूरा किया। तो मैं मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री इतने झुके हुए हैं, तो ये हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई तो बात है, कोई तो कमजोरी है, कुछ ना कुछ तो निजी है या किसी दोस्त की है, कमजोरी ज़रूर है कुछ ना कुछ। ये मैं आपको कहता आया हूँ।
लेकिन अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने तो खुलकर कहा है, खुलकर बयान दिया है कि जिस दिन ये पद पर नहीं रहेंगे उस दिन ये जेल जाएंगे। अब प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है तो ज़रूर इसमें कोई सच्चाई होगी, तभी कहा है उन्होंने, बिना सबूत के ऐसा नहीं कहेंगे। और सच्चाई है तो प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? और उनको ये भी पता है कि वो कुछ बोलेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आजकल उनके रिश्ते ख़राब हैं, बीजेपी के साथ रिश्ते ख़राब हैं बीजेपी में ही अभी भी वो, लेकिन रिश्ते पहले वाले नहीं हैं। तो अब देखना है आने वाले कुछ दिन में क्या प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद कोई उनका जवाब आता है या नहीं आता है, या सुब्रमण्यम स्वामी और क्या स्टैंड लेते हैं, क्या सिचुएशन आती है, वो हम आने वाले एक आध दिन में, 2-4 दिन में शायद इसका अंदाज़ा लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।